अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज़ ए एस संजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ ए एस क्लिनिक। आज मेरा जो मौजू है वो है हाउ टू हाई ब्लड प्रेशर, काजेज एंड ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। दोस्तों, मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात बताऊंगा, हाई ब्लड प्रेशर बताऊंगा कि ये क्या होता है और इसकी होम्योपैथी में ट्रीटमेंट बताऊंगा। आप मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो जो हार्ट होता है वो पंपिंग करता है। जब हार्ट पंपिंग करके खून को धकेलता है तो उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और जब हार्ट रेस्टिंग में होता है, हार्ट रुकता है, ये नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाता है, हार्ट बंद नहीं होता, लेकिन वो जो प्रेशर होता है वहां उसको रोक के रखता है, रेस्ट में होता है, उसके बाद फिर दोबारा धकेलता है। इसको रुकने के अमल को, जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है, उसको डायस्टोलिक कहते हैं। दोस्तों, जो 20 साल 25 18 साल की उम्र के लोग हैं उनमें 120 सिस्टोलिक होना चाहिए और 80 जो है वो डायस्टोलिक होना चाहिए। अगर उम्र 30-32 साल है, 28 साल है, तो फिर 130 90 होना चाहिए, 130 सिस्टोलिक होना चाहिए और 90 डायस्टोलिक होना चाहिए। अगर इससे आगे पीछे हो तो फिर उसको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि वेन्स के अंदर जो प्रेशर बनता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आगे देखा यह जाता है कि आगे उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, क्योंकि हार्ट ने पंपिंग करके खून को आगे धकेलना होता है। कोई चीज, जैसे ये पाइप की मिसाल ले लें, ये पाइप है, इसमें से खून जब गुजरेगा, इसको धकेलने के लिए वो पावर लगाएगा, पंपिंग करेगा हार्ट और खून आगे चलता जाएगा। जब वो रिलैक्स पीरियड में होगा तो उस वक्त खून यहां से पीछे नहीं आएगा, तो कि अगर पीछे आए तो फिर जब दोबारा पंपिंग करेगा हार्ट, खून आगे होगा फिर पीछे होगा, पूरे जिसमें सर्कुलेशन ब्लड की जो होगी वो नहीं होगी। इसका सिस्टम ये होता है कि पीछे से जब खून को पंपिंग करता है हार्ट, तो उस वक्त ये खून का प्रेशर पूरा बन के खून आगे से आगे चलता रहता है, सर्कुलेशन इसकी बाहर रहती है। आगे देखा जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, यानी वेन्स अगर खुली है तो फिर तो आसानी से वो आगे जाना शुरू हो जाएगा, वो आसानी से आगे चलता जाएगा, सर्कुलेशन उसकी ठीक रहेगी। अगर वेन्स तंग हैं, जैसे आप ऐसे मिसाल ले सकते हैं कि वो जो पानी वाला खाल होता है, या ये मिसाल लगा लें कि कोई पाइप है, पाइप में अगर कोई काई वगैरह या कोई ऐसी कोई चीज अंदर जम जाती है तो फिर वो रास्ता तंग हो जाता है। जब पानी पाइप में से गुजरना होता है वो आसानी से गुजरता है। अगर वो पिचक जाए कहीं से या कोई चीज उसके अंदर रुक जाए, उसका साइज कम कर दे, तो फिर उसमें से जो पानी गुजरेगा उसका एक तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, दूसरा पीछे पंप के ऊपर या कोई भी जो चीज पीछे से धकेलने वाली होगी, वो डंकी पंप होगा या कोई भी पंप होगा, उसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रेशर पानी का आगे बनेगा, इसको आप हम ऐसे ही खून की मिसाल लेकर इसको ब्लड प्रेशर की टर्म इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जब वेन्स तंग हो जाएं या कहीं से पिचक जाएं तो फिर इसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, वो खून तेजी से आगे जाके निकलता है। तो ये ब्लड प्रेशर फिर इसके साथ साथ हाइपरटेंशन का मामला हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके साथ इसकी पेचीदगियां शुरू हो जाती हैं, गुर्दों को नुकसान होना शुरू हो जाता है, आंखों को नुकसान होना शुरू हो जाता है और दिमाग की जो वेन्स होती हैं, ऐसे ही जो सर्कुलेशन यहाँ जिस्म के हिस्सों में होती है, जिस्म में इसमें क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। ये मामला तो ब्लड प्रेशर से बहुत ही संगीन किस्म के पैदा हो जाते हैं। हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट को नुकसान हो सकता है। अगर वेनें आगे से तंग हों या कहीं से कोई वेन्स पिचक जाती है, जैसे एओर्टिक आर्च जो होती है वो पिचक जाए, तो फिर भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे ये नुकसान होता है कि हार्ट के ऊपर जितना प्रेशर
बनता जाता है, हार्ट का नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसके साथ हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट इनलार्ज हो सकता है, हार्ट साइज में अपने में बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, आगे से रुकावट होती है, वो पीछे से खून को धकेलने की कोशिश करता है, तो फिर वो पंपिंग करता रहता है, लेकिन हार्ट का जोर ज्यादा लगता है। इस वजह से हार्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, आगे से खून की सप्लाई बहाल नहीं होती। इससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है और बाज़ दफा हार्ट इनलार्ज हो जाता है। दोस्तों, इसकी वजूहात में जो चीजें हैं, एक तो ये होता है कि कोई अगर एड्रेनालिन जो गुदूद होता है गुर्दे के ऊपर, इसमें अगर कोई ट्यूमर वगैरह हो, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी पानी की कमी हो जाए, तो इसकी वजह से भी खून का गाढ़ापन हो जाता है, जो कि पानी खून में जो उसकी मिकदार होती है वो कम हो जाती है, खून का गाढ़ापन, वहां क्लॉट वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से भी वो जो धकेलने वाला मोटर होता है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और भी इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारी खुराक में जो शामिल चीजें हैं, रेस्ट करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, हार्ट भी हेल्थी रहता है और उनकी सेहत भी बरकरार रहती है। दोस्तों, एक तो ये उम्र के साथ साथ भी इसका, क्योंकि इसकी जो काजिज हैं, वजूहात हैं, वो दो किस्म के हैं, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में उम्र काजिज होगा और कोई स्ट्रेस वगैरह होगा, कोई इस किस्म का कोई वक्ती अगर कोई मसला होगा तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, वो वजह हो सकती है। सेकेंडरी में बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि एड्रेनालिन जो गुदूद होती है, इसका कोई ट्यूमर वगैरह हो, या और कोई वेन्स वगैरह में सुकेट पैदा हो जाए, उम्र के साथ नींद कम आती हो, जो ब्लड प्रेशर का काज बन सकती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस होता है और खून की जो सर्कुलेशन होती है वो डिस्टर्ब रहती है, खून का प्रेशर बढ़ा रहता है। अगर खून का प्रेशर ब्रेन की तरफ से कम होगा तो नींद आएगी, नींद नहीं आएगी तो ये हाइपरटेंशन का मसला बन जाएगा, ये हाइपरटेंशन क्रिएट कर देगा। इसके साथ अगर ऑर्टिक जो आर्च है वो पिचक जाए, या और कोई मसला कहीं रुकावट आ जाए, कोई रेजिस्टेंस आ जाए वेन्स में, उस की वजह से भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़े हुए जो बढ़ा रहता है, कभी कभार जो बढ़ता है उसको ब्लड प्रेशर हाई में अकाउंट नहीं किया जाता, उसको हाइपरटेंशन नहीं कहा जाता। जिन लोगों का मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, खुराक का भी ख्याल करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर कम होने का नाम नहीं लेता, ब्लड प्रेशर ज्यादा ही रहता है, उसको हाइपरटेंशन में अकाउंट किया जाता है। दोस्तों, अगर ये मामला हो तो इसका फौरी ही तदारक करना चाहिए। एक्सरसाइज का जरूर ख्याल करें, क्योंकि एक्सरसाइज इसका सबसे बेहतरीन हल है। और ये जो ब्लड प्रेशर है, ये अगर आप कोई हार्ड वर्किंग करके आए हैं, कोई सख्त काम करके आए हैं, दौड़ कर आए हैं, कोई कहीं से कोई मसरूफियत है, कोई ज़हनी तौर पर कोई दबाव हो, तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही आएगा। आप बेहतर यही है कि अगर आप कहीं से भाग कर आए हैं, या कोई हार्ड वर्किंग करके आए हैं, या कोई आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो थोड़ी देर रेस्ट करें, 10-15 मिनट आराम करने के बाद आप ये इसको फिर टेस्ट करेंगे, फिर ये नॉर्मल आएगा। अगर फिर भी नॉर्मल नहीं आता तो फिर आपको इसका तदारक करना चाहिए, क्योंकि एक बंदा अगर भागता है, कोई 15 मिनट भाग लेगा, कोई घंटा भाग लेगा, कोई 2 घंटे भाग लेगा, अगर कोई मुसलसल ही भागता रहेगा, कितनी देर तक भागेगा। ऐसे ही दिल का मामला है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर हार्ट के ऊपर काफी प्रेशर बना रहता है, वो वर्क करता रहता है, फिर वो उसके अंदर ही नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको मेडिसिन बता देता हूं, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगा, और बल्कि बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक्सरसाइज का जरूर ख्याल करें, अपने लाइफस्टाइल को देखें, अपनी खुराक को देखें, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरी इन बातों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं बनेगा। सबसे पहली जो मेडिसिन वो जो स्पेशल किस्म की है वो है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन आपने 30 ताकत में लेनी है। इसके 5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें पानी के अंदर डालकर, इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेगी। इसके साथ एक बहुत ही स्पेशल दवाई है, वो है ओराल्फिया। ओराल्फिया जो है ये ब्लड प्रेशर हाई के लिए इंतहाई अच्छी दवाई है। ये भी आपने मदर टेंशन में लेनी है। इसके 20-20 कतरे आपने सुबह दोपहर शाम पानी के अंदर डालकर मरीज को 1 गिलास पानी का लेना है, थोड़ा पानी नहीं लेना। ब्लड प्रेशर हाई का जो मरीज होता है वैसे भी पानी का इस्तेमाल बढ़ा दे,
और जब मेडिसिन इस्तेमाल करें उसमें भी पानी ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी की जो जिस्म में कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, वो भी साथ साथ ठीक रहे और गुर्दों का जो निजाम है वो भी बेहतर रहे। आपने ओराल्फिया जो है वो मदर टेंचर में ले लेनी है, सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे इसके पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल कराएं। ये बहुत ही, जिस तरह एलोपैथी में अद्वियात हैं उसी तरह ये अद्वियात जो हैं काम करती है। बेहतरीन किस्म की हाई ब्लड प्रेशर की दवाई है। इसके साथ आपने बूढ़ों के लिए जब वेन्स की जो इलाइबिलिटी जो होती है, रिलैक्सेशन जो होती है, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, वेन्स तंग होना शुरू हो जाती है, इनके लिए ब्राइटा म्योर बहुत ही स्पेशल किस्म की दवाई है, वो आपने इस्तेमाल करनी है 200 ताकत में। 200 ताकत में आपने ले लेनी है, सुबह दोपहर शाम आपने पहले इस्तेमाल करवाएं। इसके बाद आपने 2 टाइम इसको कर देना है, 5-5 कतरे पानी के अंदर ही ये भी इस्तेमाल करनी है। ये बूढ़े लोगों के लिए इंतहाई अच्छी दवाई है। और वेन्स में अगर सुकेट पैदा हो जाए, वेन में कुछ सख्ती आ जाए, वेन हार्ड हो जाती है बाज दफा, तो ये उनको बहुत ही रिलैक्स रखेगी, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगी। इसके साथ आगे जो मेडिसिन है वो है ग्लूनाइन। ग्लूनाइन, अगर कोई दिल पर कोई बोझ महसूस हो, दिल की धड़कन असरअंदाज हो, सीढ़ियां चढ़ने से कोई स्ट्रेस बनता हो, तो इसके लिए ग्लूनाइन मेडिसिन है, वो आपने पहले मदर टेंचर में इस्तेमाल करनी है। सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे इसके इस्तेमाल करें। फिर आपने इसको 200 ताकत में ले जाना है। 200 ताकत में 5-5 कतरे इसके सुबह दोपहर शाम पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करें। ये इंतहाई अच्छी, ये दिल को भी ताकत देगी, इंतहाई किस्म का जो ब्लड प्रेशर होगा उसको भी कवर करेगी। इसके साथ एक मेडिसिन है लेक्सिस। लेक्सिस खुसूसन उन औरतों की मेडिसिन है जो मेनोपाज का पीरियड जिनका शुरू हो जाता है, यानी सने यास की जो उम्र शुरू हो जाती है, उस वक्त लेक्सिस जिनका बुढ़ापे में, जवानी में भी ये इस्तेमाल होती है, लेकिन बुढ़ापे में खुसूसन औरतों में ये इंतहाई अच्छी है। ये आप आंखें बंद करके इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन इसका एक ख्याल करें कि आपने ये छोटी ताकत में इस्तेमाल नहीं करनी, इसको आपने बड़ी ताकत में इस्तेमाल करना है और 1 ml में इस्तेमाल करें। 5 कतरे एक दफा दिन में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपका मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों रिश्तेदारों में खुसूसन इसको जरूर शेयर करें, ये सबका जारिया है। बेल आइकन को पुश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।